अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट की है। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं मैथ क्लास 4 के लेक्चर्स रख रही हूँ। मैथ क्लास 4 के कुछ यूनिट्स कवर करके फिर मैं उसके बाद जो है वो यूनिट मैथ क्लास 3 के जो बाकी के यूनिट्स हैं वो भी कवर करूँगी, ताकि जो हमारी सीरीज़ है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती जाए। तो 1 और 2 की मैथ मैंने कंप्लीट जो है वो सीरीज़ पूरी लिस्ट बनाई हुई है। पूरे क्लास 1 और 2 की पूरी सीरीज़ मैंने बनाई हुई है और उसके वीडियो लेक्चर्स बना के मैंने वो सारे अपलोड कर दिए हुए हैं और उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन बच्चों को मैथ क्लास 1 और 2 की वीडियोस देखनी हो तो वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मैंने मैथ क्लास 1 को भी पूरा कंप्लीट किया है और 2 को भी। बाकी जो 3 है हमारे पास और 4 को हम पढ़ रहे हैं, और 4 के कुछ लेक्चर्स जो है वो कवर करके, कुछ यूनिट्स कवर करके फिर मैं जो है वो मैथ क्लास 3 को भी आगे कवर करूँगी। उसके बाकी के यूनिट्स भी रखूँगी, वो भी हम मैथ क्लास 3 को भी जो है वो हमको पूरे उसके वीडियो लेक्चर्स बनाने हैं, वो भी मैं रखूँगी बना के। फ़िलहाल मैं मैथ क्लास 4 के वीडियो लेक्चर्स बना रही हूँ। तो मैथ क्लास 4 में जो यूनिट नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस को। तो फ्रैक्शंस में हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है नंबर 2, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। नंबर 1 में जो है वो हमने पढ़ा था वेरीफाई करना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जो वीडियो है वो मैंने कल बनाई थी और वो अपलोड भी की हुई है। अब जो है हमारे पास वो आज का जो लेक्चर है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन करना है फ्रैक्शंस को। तो हम किस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं। यहाँ पे हम फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शंस में हमारे पास 3 फ्रैक्शंस होंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास 2 फ्रैक्शन थे और उसकी हम जगह चेंज कर रहे थे। अगर फर्स्ट में जो हमारे पास फ्रैक्शन था उसको हम लास्ट में रख रहे थे और जो लास्ट में था उसको फर्स्ट में। यह हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास एक राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो फ्रैक्शंस है, यहाँ पे देखिए 2/3 ये बाहर निकला हुआ है, मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 1/4। अब 5/2 और 1/4 जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये हमारे पास ब्रैकेट में हो रहे हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 फ्रैक्शंस होते हैं, एक बाहर निकला हुआ होता है और 2 फ्रैक्शन हमारे पास ब्रैकेट में बंद होते हैं। अब ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ख़त्म होता है, फिर इसके इस साइड पे हमारे पास राइट हैंड साइड स्टार्ट होता है। राइट हैंड साइड में भी हम वही सेम फ्रैक्शंस रखेंगे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2/3। तो 2/3 यहाँ मैं इसको सेट कर दूँ 2/3 तो यहाँ पे भी 2/3 है, 5/2 5/2 1/4 1/4। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए सेम है, लेकिन क्या फ़र्क है यहाँ पे कि हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है इसको हमने बाहर निकाला है और मल्टीप्लाई के इस साइड जो हमारे पास 2 फ्रैक्शन हैं ये हमने ब्रैकेट में बंद किए। तो राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि हम फ्रैक्शन सारे सेम ही लिखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे फर्स्ट वाले 2 फ्रैक्शन को ब्रैकेट में बंद कर देंगे और लास्ट वाला जो फ्रैक्शन है उसको बाहर निकाल देंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे लास्ट वाले 2 नंबर्स हो तो नंबर्स या फिर फ्रैक्शंस हो तो फ्रैक्शंस हम 2 ब्रैकेट में बंद करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट वाले 2 फ्रैक्शंस जो है वो हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो सेम ही निकलेगा, क्योंकि हम इन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शंस तो हमारे पास सेम है, लेकिन जो हमारे पास ब्रैकेट यहाँ पे लास्ट में दी हुई है यहाँ पे पहले, तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा, क्योंकि हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो उसमें जो नंबर दिए गए हैं वो सारे सेम हैं। तो हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखें 2/3 ये हम सेम यहाँ पे नीचे लिख देंगे 2/3 मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। हम जो है वो मैथ में पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद हम जो बाहर निकला हुआ नंबर होता है ब्रैकेट से उसको सोल्व करते हैं। तो 5/2
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 × 1 एक साथ लिख देंगे, 2 × 4 एक साथ लिख देंगे। और यहाँ पे भी हम सेम वैसा ही करेंगे कि ब्रैकेट में 2 × 5 सेम लिख देंगे, यहाँ पे 3 × 2 सेम लिख देंगे। फिर जो हमारे पास बाहर निकला हुआ नंबर है ये सेम एज इट इज़ बाहर रख देंगे। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2/3 सेम रखेंगे क्योंकि पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं, हम ब्रैकेट को सॉल्व करें तो हम ब्रैकेट को समझें तोड़ रहे हैं। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 5 आया, 5 × 5। और नीचे हमारे पास 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 8। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट सॉल्व करके नंबर्स को, फ्रैक्शंस को बाहर निकाल दिया। अब हम इस तरह से राइट हैंड साइड भी इस तरह से ही करेंगे। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 = 10। और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6। और यहाँ पे जो है वो हम मल्टीप्लाई की साइन देंगे, जो बाहर निकला हुआ नंबर है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को आपस में, यहाँ पे देखें हमारे पास नंबर चेंज है, यहाँ पे 2/3 × 5/8 और यहाँ पे 10/6 × 1/4। ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में चेंज है, लेकिन हम जब इनका आंसर निकालेंगे तो आंसर हमारे पास सेम आएगा। किस तरह से कि यहाँ पे हम 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 = 10। 2 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ। अब 3 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 × 8 = 24। अब राइट हैंड साइड हम आएंगे तो 10 × 1 = 10, 6 × 4 = 24। तो यहाँ पे देखें हमारे पास दोनों नंबर सेम आ गए, दोनों फ्रैक्शंस हमारे पास जो है वो सेम आ गए। यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24, 10/24, 10/24। तो हम इस तरह से जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक सेम आंसर। तो इस तरह से जो है वो हम सेम आंसर निकालते हैं। तो आपको समझ में आया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं कि हमारे पास कोई भी 3 फ्रैक्शंस दिए होते हैं तो 3 फ्रैक्शंस में हम लास्ट वाले 2, लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट वाले 2 फ्रैक्शन को ब्रैकेट में बंद करेंगे और राइट हैंड साइड में फर्स्ट वाले 2 फ्रैक्शन को ब्रैकेट में बंद करेंगे। फिर हम जो बाहर निकला हुआ नंबर है लेफ्ट हैंड साइड को वो हम एज इट इज़ रख देंगे। पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 5 को 1 के साथ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे कि पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड में, जो हमारे पास बाहर निकला हुआ नंबर है वो एज इट इज़ रख देंगे। फिर हम यहाँ पे बाहर वाला नंबर एज इट इज़ रख देंगे, ब्रैकेट को सोल्व करके हम आंसर रखेंगे, 5 × 5, 2 × 4 = 8। और यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, पहले ब्रैकेट सोल्व किया, 2 × 5 = 10, 3 × 2 = 6। और जो बाहर वाला नंबर है वो हमने एज इट इज़ रख दिया। अब हमने ब्रैकेट सोल्व कर लिया, अब हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, 2 × 5 = 10, 3 × 8 = 24। यहाँ पे भी हमने सेम वैसे ही किया, 10 × 1 = 10, 6 × 4 = 24। आंसर देखें हमारे पास सेम आए। अगर आपने सही वेरीफाई किया होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को तो आपके पास आंसर हमेशा सेम आएगा। अगर आपके पास आंसर सेम ना आए, डिफरेंट आए, तो आप समझ जाइएगा कि आपने इनको सही तरीके से वेरीफाई नहीं किया हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। कल हमने कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी को पढ़ा था। अब आगे जो मैं कल वीडियो रखूँगी वो हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अब जो हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना, प्रॉपर फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना, उसके सारे एक्सरसाइज को हम कल वाले लेक्चर में जो है वो सीखेंगे कि उसके एक्सरसाइज को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब जो है वो मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करके कोशिश करके कंटिन्यूसली वीडियो रिकॉर्ड करके रखती जाऊंगी अपने चैनल पे। मैथ 1 और 2 को तो मैंने कंप्लीट किया हुआ है, 4 को भी हम चला रहे हैं और हम जो है वो 3 को भी कंप्लीट सारे लेक्चर्स बना के वो भी मैं रखूँगी ताकि हमारा जो मैथ क्लास 3 है वो भी कंप्लीट हो जाए और 4 को भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्लास 5 स्टार्ट करेंगे। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।